नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो प्यारे साथियों, हम बीएचटीसी एग्जाम के लिए डेली 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डेली आपको वीडियो दे रहे हैं हर दिन। ठीक है, तो आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बने रहें, आपको डेली 50 क्वेश्चंस की आपको हर दिन वीडियो मिल जाएंगी, जिससे आप अपने जीके की बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो टोटल हम आज के सेशन में हम पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली एग्जाम में बीएचटीसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं साथियों। बीएचटीसी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे इसकी पीडीएफ है वो मिल जाएंगी, और बीएचटीसी ज्वाइन है ग्रुप है वो ज्वाइन जरूर कीजिएगा, वहां पे आपकी वो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वहाँ भेज दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि वागड़ की मीरा किसे कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि वागड़ की मीरा साथियों किसे कहते हैं। तो चार ऑप्शन आपके सामने, गौरीबाई को, पन्नादाय को, रानी बाई को, या फिर कर्मावती को। तो देखिए, वागड़ की मीरा साथियों कहते हैं गौरी बाई को कहते हैं। किसको कहते हैं? गौरी बाई को। याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है साथियों कि धना भगत के गुरु कौन थे। धना भगत के साथियों गुरु बताना है साथियों। धना भगत के गुरु का नाम क्या था, सोच कर बताइए। तो साथियों, धना भगत के गुरु थे वो थे आपके रामानंद। कौन थे? रामानंद। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, रामानंद थे वो धना भगत के गुरु थे। अगला सवाल साथियों कि राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था। देखिए, राजस्थान की दूसरी मीरा जिसको कौन थी, देखिए राजस्थान की दूसरी मीराबाई किसे कहते हैं? तो रानाबाई को कहते हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? कुड़की में, कापाडोद में, साबला में, या फिर हरनावे में कहते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की दूसरी मीरा तो संत रानाबाई, तो ये इसका जो जन्म हुआ था ये कहाँ पे हुआ था साथियों? तो जन्म हुआ था साथियों हरनावा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हरनावा में। कौन सा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा? अगला है कि धौलीधूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है। धौलीधूप है या राजस्थान के किस संत से संबंधित है, बताइए इसका आंसर। तो साथियों ये है संत लाल दास से संबंधित है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है कि रजब वाणी पुस्तक किस पंथ या फिर संप्रदाय से संबंधित है। देखिए यहाँ पे रजब वाणी पुस्तक है किस पंथ या संप्रदाय से संबंधित है साथियों। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ये दादू। ठीक है, दादू संत से संबंधित, दादू पंथ संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है साथियों, हरगावा गांव किस संत से जुड़ा हुआ है, बताइए। अभी हमने बात की थी हरनावा, हरनावा गांव किस संत से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण स्थल है। तो साथ ये है रानाबाई से संबंधित। ठीक है, राजस्थान की दूसरी मीराबाई कहते हैं, किसको कहते हैं? रानाबाई को। अगला प्रश्न है साथियों, अगला है कि चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, बताइए। चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी साथियों? अगर आप बीएचटीसी के साथ सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चोपड़ा नामक ग्रंथ है, इनकी रचना करने वाले कौन थे साथियों? ये थे माओजी थे। कौन थे? माओजी थे। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल को, निम्नलिखित में से कौन दादू दयाल की एक शिष्य नहीं थी। तो देखिए, दादू दयाल की यहाँ पे शिष्य कौन नहीं थी। तो सुंदरदास जी, गरीबदास जी, रजब जी, या फिर लालदास जी। तो दादू दयाल के जो शिष्य थे वो नहीं थे, इसमें से वो कौन थे? तो वो साथ यहाँ पे लालदास जी नहीं थे। ठीक है, अब आपको याद कर लेना है कि दादू दयाल की शिष्य कौन थे। तो सुंदरदास थे, गरीबदास जी थे, रजबदास जी थे। ये तीनों आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही से सम्मिलित नहीं कर रहा है। तो कौन सा युग में सही से सम्मिलित नहीं कर रहा है? तो संत रामचरण जी शाहपुरा में, संत हरिदास जी सिंहथल में, संत दरियादाव जी रेवासा, या फिर संत रामदास जी खेड़ापा। तो ये किसका किससे संबंधित यहाँ पे नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे संत दरिया जी रेवासा से में नहीं। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आपका सही उत्तर। ठीक है, ये संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं है इनसे। ठीक है, नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पे है साथियों? शाहपुरा में, सबला में है, जोधपुर में, या फिर रैण में। नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ साथियों है कहाँ पे है? तो साथियों जोधपुर में। कहाँ पे हैं? जोधपुर में। ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल आपका सही उत्तर। ठीक है, याद हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध कौन है? राजस्थान में नरसिंह साथियों, नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो साथियों नरसिंह के नाम से कवि दुर्लभ जी है। कौन है? कवि दुर्लभ जी। ये सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में ये क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है, तो कवि दुर्लभ जी को राजस्थान में नरसिंह के नाम से कहा जाता है इसको। ठीक है, संत हरिदास खाली जगह संप्रदाय के संस्थापक है। तो यहाँ पे बताना कि संत हरिदास ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी, किस संप्रदाय के संस्थापक थे। तो रामस्नेही निरंजनी अलगिया या फिर निबार्क। अच्छा क्वेश्चन। तो ये थे साथियों निर्जनी संप्रदाय के साथियों संस्थापक पूछ ले तो आपको संत हरिदास जी करना है। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय है वो संत माओ जी के द्वारा स्थापित किया गया। तो इसमें से कौन सा है वो माओ जी के द्वारा स्थापित किए गए साथियों? तो साथियों वो थे कौन? निष्कलंकी संप्रदाय साथियों संत
संप्रदाय संत माऊजी के द्वारा है ये स्थापित किया गया। याद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई इसमें कमी नहीं होनी चाहिए, याद हो जाएगा। वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा, चोपड़ा किससे संबंधित है? चोपड़ा किस संप्रदाय से संबंधित है साथियों? तो साथियों संबंधित है निष्कलंकी संप्रदाय से चोपड़ा का संबंधित है। ठीक है, वाद विवाद शैली में लिखे एक ग्रंथ। राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उसके धार्मिक अनुष्ठान? आपको बताना है कि जो वन एवं वन्य प्राणी, ठीक है, जो खेजड़ियों की रक्षा और वन प्राणी की रक्षा, उनके लिए उनके जो धार्मिक अनुष्ठान का एक भाग बन गया, तो कौन सी है वो एक समुदाय है? तो साथियों वो विष्णुई संप्रदाय है, विष्णुई समुदाय है। ऑप्शन आपका सी इसमें हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल के साथियों, मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जैनियों के लिए, विष्णुइयों के लिए, सिखों के लिए, फिर जसनातियों के लिए। साथियों मुकाम है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों मुकाम है वो बिश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बिश्नोइयों के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन से साथियों, बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो धनाजी, चरणदास जी, दादू जी या फिर जाम्बू जी। विश्नोई संप्रदाय का साथियों संस्थापक कौन था साथियों? तो जाम्बू जी बिल्कुल आपका इसमें हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या आएंगे साथियों, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्बेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान कहाँ पर है? बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्बेश्वर, इस संबंधित मुख्य स्थान कौन सा है? मुकाम, गुड़ा बिश्नोई या नोखा या फिर लोणी? ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे कौन सा? मुकाम, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका सही उत्तर। अगला सवाल है कि हरे वृक्षों की रक्षा के लिए संप्रदाय को जाना जाता है। ठीक है, तो अभी हमने बात की थी वो आपका विष्णुई संप्रदाय है। अगला क्वेश्चन साथियों, जाम्बू जी जहाँ प्रवचन करते थे वो क्या कहलाता है? देखिए जाम्बू जी जहाँ पे प्रवचन करते थे उस स्थान को क्या कहा जाता था? तो सत्थारी, सबद, वाणी या फिर सील। तो साथियों उसको कहा जाता था सत्थारी। ठीक है, सत्थारी। अगला सवाल है कि राजस्थान की किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? राजस्थान के किस लोक देवता के माता और पिता का नाम, माता का नाम हंसा देवी और पिता का नाम लोहट जी था? तो साथियों वो थे जाम्बू जी के। जाम्बू जी के साथियों माता पिता का नाम क्या था? हंसा देवी और लोहट जी। ऑप्शन सी सही उत्तर। अगला प्रश्न ऐसा है कि जाम्बा यानी कि फलोदी जोधपुर में किस समुदाय से संबंधित हैं? गौड़िये, जसनाती, वल्लभ, विश्नोई। जाम्बा किस समुदाय संप्रदाय से संबंधित हैं? तो साथियों इनका संबंध किससे है? तो ये विश्नोई संप्रदाय से है, बिल्कुल जाम्बा। ठीक है, बार बार रिपीट हो रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? तो गुरु गोरखनाथ से किसने जो दीक्षा ली थी? तो साथियों जाम्बू जी ने ली थी। ठीक है, जाम्बू जी ने ली थी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। आज लोग जो संत संप्रदाय है उनसे संबंधित ही आपके क्वेश्चंस रहेंगे। लोक देवता जाम्बा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कब हुआ था? ठीक है, लोक देवता जाम्बू जी का जन्म साथियों कब हुआ था? साथियों जन्म हुआ था, याद कर लेना है, 1451 में हुआ था। ठीक है, जाम्बू जी का दूसरा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। अगला सवाल है कि विष्णु समुदाय के गुरु किसे माना जाता है? तो विष्णु समुदाय के गुरु माना जाता है गुरु जम्बेश्वर जी को। ठीक है, चलिए संत बकनाथ जी, संत दास जी, संत रजब जी किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो साथियों ये संप्रदाय से दादू पंथ थी। दादू पंथ कौन किन का संबंध है? बकनाथ जी है, संत दास जी है, रजब जी। ठीक है, इनका संबंध ऑप्शन डी। किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया? तो 29 नियम साथियों किस में होते हैं? तो ये किस संप्रदाय में होते हैं, किस समुदाय में होते हैं 29 नियम? तो 29 नियम साथियों किस समुदाय में होते हैं? साथियों ये होते हैं जाम्बू जी के। जाम्बू जी की किसने इस पर किसने जोर दिया? जाम्बू जी। और किसकी कौन सी जाति है वो इसकी पालना करती है? तो विष्णु जाति 29 नियम, और जसनाती जाति साथियों 36 नियम। कितने? 36 नियम की अनुपालना करते हैं। खालसा, खाकी, नागा राजस्थान के किस समुदाय के भाग है? खालसा, खाकी और नागा। तो इसका संबंध है दादू पंथ थे। ऑप्शन बी। अगला है कि दादू पंथ से सत्संग स्थल क्या कहलाता है? मुक्तिधाम, अलक दरीबा, चोपड़ा, रामद्वारा। दादू पंथ के जो सत्संग स्थल है उसको क्या कहते हैं साथियों? तो उनको साथियों कहते हैं अलक दरीबा। अलक दरीबा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दादू पंथ की नागा शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो दादू पंथ की जो नागा शाखा थी वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी साथियों? तो वो सुंदर दास के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है साथियों, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था, तो फतेहपुर सीकरी में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा किससे आमंत्रित किया गया था साथियों? तो ये आमंत्रित किया गया था दादू दयाल जी को। किसको? दादू दयाल जी को। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, दादू पंथ की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर है? तो साथियों दादू पंथ की जो प्रमुख मुख्य पीठ है वो कौन से है, कहाँ पर है? तो साथियों ये नरेना जयपुर में है। कहाँ पे है? नरेना में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर।
बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दादू पंथ का प्रमुख केंद्र कौन सा है साथियों, बताइए। दादू पंथ का प्रमुख केंद्र, जो मुख्य रूपी केंद्र कौन सा है? तो केंद्र हो जाएगा साथियों नरैना। अभी हमने बात की जो नरैना है या नरायणा, ये एक ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दादू की शिक्षाओं का संकलन दादू वाणी रचित है। तो मेवाती बोली में, ढूंढाड़ी बोली में, देशवाणी बोली में, बागड़ी बोली में। देखिए जो दादू की शिक्षा है, शिक्षाओं का संकलन दादू वाणी किस में रचित है? तो साथियों दादी वाणी रचित है वो ढूंढाड़ी बोली में। कौन सी बोली में? ढूंढाड़ी में। याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है कि नारायणा, या वापस आ गया घूम फिर के, ठीक है। नारायणा किसकी है? दादू पंथ का जो केंद्र माना जाता है। सी आंसर हो जाएगा आपका सही उत्तर, ठीक है। अगला सवाल है कि राजस्थान के कबीर किसे जाना जाता है? साथियों राजस्थान के कबीर किसे कहते हैं? तो साथियों राजस्थान के कबीर दादू दयाल को कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन दादूपंथी उप संप्रदाय नहीं है? तो कौन है वो दादूपंथी उप संप्रदाय नहीं है? तो उप संप्रदाय नहीं है वो चंडाल हैं, ठीक है। दादू पंथ के जो उप संप्रदाय नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है कि बालिंद जी के गुरु कौन थे? बालिंद जी के गुरु कौन थे साथियों? बालिंद जी के गुरु थे दादू दयाल जी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी साथियों? तो शाखाएं थी 5 थी। कितनी थी? 5 शाखाएं। याद कर लेना, 5 शाखाएं थी दादू पंथ की। अगला है कि दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? दादू पंथ के जो नागा उप संप्रदाय थे उनके प्रवर्तक थे, तो प्रवर्तक थे साथियों सुंदर दास जी। कौन थे? सुंदर दास जी। डी आंसर करेक्ट। दादू संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई थी? संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई थी? तो नारायणा में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? नारायणा में हुई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर की कतरिया सर से संबंधित है? तो बीकानेर की कतरिया सर से संबंधित कौन से हैं? वो हैं सिद्ध जसनाथ जी। ऑप्शंस बी करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत जसनाथ जी को जो बारे में कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन है वो सही नहीं है? साथियों इनका जन्म 1482 ईस्वी में बीकानेर की कतेसर गांव में हुआ था। तो ये कथन बिल्कुल सही है कि जसनाथ जी का जन्म, याद करें, 1482 में बीकानेर के कतरेसर गांव में होता। कतरेसर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की थी। कहाँ पर? कतरेसर में। क्या की थी? बिल्कुल नहीं की थी। 1506 ईस्वी में कत्यासर में इन्होंने समाधि ली थी, बिल्कुल ली थी, ठीक है। इनमें उपदेश हैं वो सिंधु धड़ा और कोड़ा ये नामक ग्रंथ में संग्रहित है। इनमें जो उपदेश हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस जो बी हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सही से मिलान नहीं कर रहा है, ठीक है। कथन जो सही नहीं है। कुंडा पथ के प्रणेता कौन थे? कुंडा पंथ के प्रणेता थे राव मलिनाथ जी। ऑप्शंस बी। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय प्रमुख पीठ या असंगत नहीं है? जहाँ पे असंगत कौन सा है वो नहीं है, यहाँ पे गलत। तो अलग संप्रदाय बिलाड़ा में, निरंजन संप्रदाय गाड़ा गांव में, लालदासी धौली दूब, गुदड़ संप्रदाय का संबंध है और दानतड़ा से। यहाँ पे जो सही से मिलान नहीं कर रहा है साथियों वो कौन सा हो जाएगा? अलग संप्रदाय बिलाड़ा में नहीं है, बाकी सभी सही से मिलान कर रहे हैं आपस में, देख लेना, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल है साथियों, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक साथियों कौन है? साथियों निरंजनी संप्रदाय इनके संस्थापक साथियों में संत हरिदास जी हैं। कौन है? संत हरिदास जी। आंसर करेक्ट हो जाएगा। रामसनी संप्रदाय की रैण शाखा के प्रवर्तक, रामसनी संप्रदाय इनकी रैण शाखा के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे संत दरियाव जी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया था? दादू दयाल के निधन हो गया था, उनके बाद में दादू पंथ का जो उत्तराधिकारी बनाया गया था। उत्तराधिकारी क्या होता है कि दादू दयाल के बाद में जो आने वाला कौन था, पंथी कौन था, तो उनको उत्तराधिकारी कहा जाता है। यानी कि कोई भी अगर राजा होता है, जैसे वो उत्तराधिकारी राजा या उत्तराधिकारी शासक, तो जिनकी मृत्यु होने पे या पे मृत्यु होने के बाद में जो अगला राजा बनेगा उनको उत्तराधिकारी कहा जाता था। तो इसी प्रकार दादू दयाल के उत्तराधिकारी थे वो कौन थे? तो वो थे आपके गरीबदास जी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जसनाजी संप्रदाय की प्रमुख ये गद्दी है कहाँ पर है? जसनाजी संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ पर है साथियों? तो ये गद्दी है कतरियासर बीकानेर में। ऑप्शन, ठीक है, याद हो जाएगा, कतरियासर बीकानेर में। ऑप्शन बी। अगला है कि सिंबुदड़ा एवं कोड़ा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश हैं? सिंबुदड़ा एवं कोड़ा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश हैं? तो ये उपदेश किसके हैं? तो जसनासी संप्रदाय के हैं। आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है कि लिकमादेशर
पुनरासर मालासर में किस संप्रदाय की उपपीठें हैं? कहाँ पे देखिए, नाम याद करिए। लुकमासर, पुनरासर, मालासर में किस संप्रदाय की उपपीठें हैं? तो उपपीठें हैं जसनाती संप्रदाय की। आंसर बी करेक्ट। लालदास जी, चौकनाथ जी, सवाईदास जी, संत किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इनका संबंध है साथियों जसनती संप्रदाय से। ठीक है, तो बस इतने क्वेश्चन से आज के कितने हो गए? 52 हो गए। 52 में से क्या स्कोर रहता है जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी तैयारी करते हैं वीएसटीसी के लिए उनके साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, धन्यवाद।